हेलो स्टूडेंट्स, आपने एनसीईआरटी चैप्टर 4 एक्सरसाइजेज की 4.23 तक प्रॉब्लम कर लिए हैं। अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं 4.24 से। आज करते हैं हम लोग। आइए देखते हैं 4.24 क्वेश्चन में क्या है। 4.24 क्वेश्चन कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3000 गॉस इज एस्टैब्लिश्ड अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। अब मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ हमें दे दिया गया है, कितना 3000 गॉस 10 टू द पावर -4 से मल्टीप्लाई करिए, टेस्ला हो जाएंगे। नाउ दिस इक्वल टू 30 यहाँ से कैंसिल करिए, ये हो जाएंगे 0.3 टेस्ला। नेक्स्ट क्या है, रेक्टेंगुलर लूप और डायरेक्शन इसका अलोंग जेड एक्सिस का अलोंग दिया है, अलोंग जेड एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं वेक्टर फॉर्म में, बी वेक्टर इक्वल टू 0.3 इंटू के कैप नाउ। या फिर इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू बाद में रखेंगे तो बेटर होता है, इसको ऐसे लिख लें हम लोग, बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू के कैप। चलिए ऐसे लिख लेते हैं, हम न्यूमेरिकल वैल्यू बाद में डाल लेंगे, इससे थोड़ा टाइम की बचत होगी। रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कैरीज करंट 12 एम्पियर। रेक्टेंगुलर लूप है, उसका एरिया निकाल लीजिए, लेंथ इनटू ब्रेथ। नाउ लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 बाई 100 मीटर इनटू ब्रेथ कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 बाई 100 मीटर। नाउ कितना हो गया, ये हो गया आपका 5 से कैंसिल कर लीजिए 1/200 मीटर स्क्वायर। एरिया निकाल लिया हमने। करंट आई इक्वल टू कितना है 12 एम्पियर। नाउ आगे व्हाट इज द टॉर्क। अब टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क निकालने के लिए आपको सबसे जो जरूरी होगा m का पता लगा लीजिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m क्या होगा। नाउ m इक्वल टू, जैसा कि याद होगा आपको, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप जो निकाले हैं, दिस इज I इंटू ई। नाउ करंट I है 12 एम्पियर एंड एरिया है 1/200। अब इसको सॉल्व करें, ये हो गया 6, 2 से डिवाइड कर दें 100, दिस इज 6 10 टू द पावर -2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब जैसा कि आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक डाइपोल में, थोड़ी एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं, ऐसे तो आप पढ़े हैं पीछे, फिर भी याद दिला देता हूं। इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप रखते हैं -q + q, डाइपोल को रखते हैं, डाइपोल मोमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल थीटा होता है, तो टॉर्क इक्वल टू आपने निकाला PE sin थीटा। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड में जब कभी हम लोग एक मैग्नेटिक डाइपोल को रखेंगे, देन बिल्कुल यही इक्वेशन, यही कंडीशन, सब कुछ यही होते हैं। अब करंट कैरिंग लूप हैज मैग्नेटिक मोमेंट, जो करंट कैरिंग लूप है उसके पास तो मैग्नेटिक मोमेंट है। अब ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है, लाइक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P समझिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M, E के जगह पर B समझिए। अब यदि मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन M वेक्टर का डायरेक्शन B के साथ में यदि थीटा एंगल बनाता है, तो फिर आपने पढ़ा है टॉर्क इक्वल टू MB sin थीटा। अब देखिए कि दोनों में बिल्कुल सिमिलर इक्वेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, मैग्नेटिक डाइपोल का मैग्नेटिक मोमेंट P। मैग्नेटिक डाइपोल जो भी हो, बार मैग्नेट हो या फिर करंट कैरिंग लूप हो, जो भी हो, जिसके पास भी मैग्नेटिक मोमेंट है,
उसका मैग्नेटिक मोमेंट बी के साथ थीटा एंगल पर है। अब इस इक्वेशन की आप मदद ले लीजिए, लेकिन एम का डायरेक्शन, मैग्नेटिक मोमेंट जो है कैपिटल एम का डायरेक्शन क्या होगा, अब इस पर जरा गौर कर लीजिए। कोई भी लूप आपको दिया है, ऐसे तो हम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में पीछे, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कर दे रहा हूं। जिस समय हम लोगों ने ऑर्बिट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाला है, बहुत डिटेल में पढ़ा था वहां पर, फिर भी मैं थोड़ा यहाँ से आपको याद दिलाता हूँ। और पीछे के लेक्चर्स के लिए मैं हमेशा लिंक देता हूँ, थोड़ा भी दिक्कत हो समझने में तो फिर आप क्लास लेक्चर्स को देखिए, क्लास लेक्चर को देख करके फिर आप करिए, सारे टॉपिक आपके कवर्ड हैं। अब फिर भी मैं लिंक दे रहा हूं, आप यूट्यूब पर, गूगल पर ठाकुर सर स्मॉल लेटर में टाइप करिए, ठीक है, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे मैग्नेटिज्म का, आप वहां से देख लीजिए। अब यदि मान लीजिए कि ये कोई लूप है, इस लूप में करंट की डायरेक्शन आई, इस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर किधर होगा, इस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैं लिख रहा हूं बी लूप। जिधर बी लूप होता है उधर ही इस लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होते हैं। अब मैं ये लिख रहा हूं एम, कौन सा एम, लूप का, तो ड्यू टू करंट इन लूप बी देख लीजिए, जिधर आपको बी दिखाई पड़े लूप का उधर ही लूप के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होते हैं। अब इतना देखते हुए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए तो पहले पार्ट ए में आते हैं। पार्ट ए में क्या है क्वेश्चन हमारा, पार्ट ए में चलिए 6 फिगर्स हैं। अब फिगर ए में हम देख रहे हैं, अब आपको दिखा देता हूं, ऐसे तो बुक आपके पास है ही ऑलरेडी, बट फिर भी मैं थोड़ा दिखा रहा हूं। वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस, नाउ ये है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है। अब जो लूप है ये है लूप, रेक्टेंगुलर लूप ये है। अब इस लूप में डायरेक्शन ऑफ करंट ये दिखाया गया है, ऐसे करंट की डायरेक्शन दिखाया है। मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बी है ये जेड एक्सिस का जो प्रॉब्लम बोल रखा है आपको, चलिए दिखा लिया हमने। अब एम वेक्टर का हम डायरेक्शन देखना चाहेंगे, तो ये जो लूप है इसमें जो करंट है आई, ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज राइट हैंड फिंगर को कर्व करिए, जो लूप में सीखे हैं बार्ट-सावर्ट लॉ में, लूप में करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर को कर्व करते हैं, थंब बताता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इस लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड है अपवर्ड, देख लिया हमने, इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट होगा, एम वेक्टर होगा। तो किधर, ये जो एक्स एक्सिस है ऐसे प्लेन में नहीं है, एक्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर लाइक दिस, ऐसे बोर्ड पे आपके नोटबुक पर परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अलोंग दिख रहा है मैग्नेटिक मोमेंट, एंड सो एम वेक्टर को आप लिख सकते हैं एम, मैग्नीट्यूड ऑफ एम इनटू आई कैप। अब टॉर्क, टॉर्क वेक्टर इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जैसा कि याद होगा हम लोगों ने टॉर्क को जो लिखा था कि टाउ वेक्टर, दिस टाउ वेक्टर इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जैसा कि डाइपोल में, इलेक्ट्रिक डाइपोल में आप लिख चुके हैं, टाउ वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, इसको जो आप लिखे हैं टाउ वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, बस इसी की हम मदद ले रहे हैं। चलिए तो फिर अब टाउ वेक्टर को निकालते हैं, एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी, तो चलिए एम, एम बी, एम क्रॉस बी, एम बी। अब आई, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के क्या होगा, जो क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े हैं तो उसमें सोचिए क्रॉस प्रोडक्ट आई क्रॉस के क्या होता है, माइनस जे, ये हो गया माइनस जे। नाउ दिस इक्वल टू माइनस एम बी जे। अब डायरेक्शन पता चल गया कि जो टॉर्क के जो वाई कोऑर्डिनेट हैं, यानी कि जो टॉर्क है आपका वाई एक्सिस के अलोंग है, बट माइनस साइन आ रहा है, जो क्या शो करता है, अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। अब मैग्नीट्यूड इसका निकाल लें, तो टाउ का मैग्नीट्यूड क्या होगा,
m का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, j का तो मैग्नीट्यूड 1 होते हैं जैसा कि आप जानते हैं। तो m का मैग्नीट्यूड कितना, 6 इंटू 10 टू द पावर -2। b का मैग्नीट्यूड कितना, b का मैग्नीट्यूड 0.3। नाउ इसको सॉल्व कर दीजिए। 1.8 10 टू द पावर -2 यूनिट न्यूटन मीटर। और डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग नेगेटिव y एक्सिस, क्योंकि -j माइनस लग गया है, j कोऑर्डिनेट है, j यूनिट वेक्टर है, y एक्सिस के अलोंग बट नेगेटिव साइन, अलोंग नेगेटिव y एक्सिस। चलिए इस तरह से बहुत आसानी से आप काम कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको मैं हटा दूं यहां से, b इसका भी वैल्यू हमें मालूम है, यहाँ से अब इसको हटावें। चलिए तो देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट के लिए अभी मैं इसको रखता हूँ, ठीक है, ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट में आइए, पार्ट बी में। अब इसमें जैसा कि हम देख रहे हैं, फिर से ये जेड एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड बी है, मैग्नेटिक फील्ड बी अलोंग जेड एक्सिस। नाउ जो लूप है अब इस तरह से, ये है लूप आपका, ये है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। नाउ करंट की डायरेक्शन फिर एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन है। नाउ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आई दिखाया गया है, एंड सो फिर तो वहीं सेम रह जाएंगे जो अभी काम किए हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फिर वहीं जैसे अभी ए पार्ट में किए हैं, बिल्कुल सेम टू सेम सब चीज हो गया। तो फिर टाउ इक्वल टू, अब इसको मैं सेम टू सेम जैसे ऊपर किए हैं, 100% सेम काम है, एंड सो इसको मैं डायरेक्ट लिखते रहा हूं। दिस इज इक्वल टू 1.8 10 टू द पावर -2 एंड डायरेक्शन अलोंग वही न्यूटन मीटर अलोंग नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है, बिल्कुल वही सेम मैग्नेटिक मोमेंट यही अपवर्ड है, यानी कि अलोंग x एक्सिस है, इसलिए जो इक्वेशन ए में आप लिखे हैं m का वही इक्वेशन रहेगा, b का इक्वेशन यही है, सामने में है। ओके, बस यही बिल्कुल सेम हो। थोड़ा ये पहले ये कर लें, फिर टाउ इक्वल टू टाउ का मैग्नीट्यूड थोड़ा ज्यादा शॉर्ट हो गया। चलिए टाउ वेक्टर पहले लिख लेंगे और फिर टाउ के मैग्नीट्यूड जैसे निकाले हैं बिल्कुल सेम टू सेम, इसलिए थोड़ी सी मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ। अब नेक्स्ट थर्ड में आइए, सी पार्ट में क्या है। पार्ट सी में थोड़ा इसको भी शॉर्ट कर रहा हूँ, m इक्वल टू, अब सी पार्ट में क्या है हमारा, चलिए तो ये है लूप जो दिखा रहे हैं। सी पार्ट में जो लूप है ये जेड एक्सिस का अलोंग तो मैग्नेटिक फील्ड बी, तो सभी में डायरेक्शन बी का सेम है। अब जो लूप शो किया गया है ये है लूप, ठीक है, ये लूप है हमारा, इसमें करंट की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन है, करंट की ये डायरेक्शन है, दिस इज आई डायरेक्शन ऑफ करंट। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन, जैसे एक बार देख लिए हैं बिल्कुल सेम देखते चलेंगे। अब डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट का चेक करें, जैसा कि देख रहे हैं करंट की डायरेक्शन ये आ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रहा है, एंड सो अपने राइट हैंड फिंगर को क्लॉकवाइज कर्व करिए ऐसे। देखिए थंब किधर जा रहा है, थंब जा रहा है इधर की तरफ। अब थोड़ी सी इसको और प्रैक्टिकली जज करिए इस तरह से, ये जेड एक्सिस या वाई एक्सिस,
ठीक है, लूप आपका ऐसे है, ऐसे परपेंडिकुलर, इस तरह से ये है लूप, ऐसे परपेंडिकुलर। करंट है हमारा क्लॉकवाइज, करंट है क्लॉकवाइज, ठीक है। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट फिंगर को कर्व करिए, तो थंब इशारा कर रहा है इधर के तरफ, एंड सो इस लूप का मैग्नेटिक फील्ड, इस लूप की मैग्नेटिक फील्ड along negative y-axis, and so magnetic moment of this loop will be along negative y-axis। तो नेगेटिव y-axis के along मैग्नेटिक मोमेंट है। मैं थोड़ा इसको शो कर देता हूं आपको सुविधा के लिए। ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है। नाउ टाउ वेक्टर इक्वल टू, या पहले m वेक्टर लिख लें थोड़ा, m वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ m, मैग्नीट्यूड ऑफ m, और अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस है तो फिर इनटू माइनस जे कैप यूनिट वेक्टर ले लें अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस होने से नेगेटिव साइन आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब टाउ वेक्टर दिस इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। नाउ एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी करेंगे तो माइनस, माइनस साइन शुरू में कर दिया हमने, एम बी, और जे क्रॉस के क्या होगा, आई, आई कैप। अब देखिए इसमें नेगेटिव साइन आ रहा है, आई कैप आ रहा है, तो आई अलोंग एक्स एक्सिस नेगेटिव आ गया, दैट मीन्स की अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब मैग्नीट्यूड टाउ की एम बी, आई का मैग्नीट्यूड तो 1, मैग्नीट्यूड तो वहीं रह गया 1.8, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, बी का वैल्यू 3, 1.8 10⁻⁻² न्यूटन मीटर, और डायरेक्शन जैसा कि हम यहाँ से फिल कर रहे हैं अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। चलिए इस तरह से बहुत आराम से वेक्टर फॉर्म में लिख करके ये काम आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए पार्ट डी में। डी पार्ट में क्या है, इन पार्ट डी, डी पार्ट में क्या दिया है, डी पार्ट में ये है हमारा वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, मैग्नेटिक फील्ड तो वही है, बी अलोंग जेड एक्सेस, एंड एक्स एक्सेस ये हो गया। लेकिन अब लूप है, ये लूप दिखा दे रहा है बिल्कुल ऐसे, ये है लूप। अब ये है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये एंगल शो कर रहा है, दिस एंगल इज 30 डिग्री, ये एंगल शो कर रहा है 30 डिग्री विथ वाई एक्सिस, ठीक है। करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। चलिए अब जरा इसको फिल करते हैं। मैं इस m को यहाँ लिखते रहा हूँ, m का वैल्यू 6 10⁻⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर। थोड़ी यहाँ जगह बना देता हूँ लिखने के लिए, क्लियर जगह थोड़ी बना लिया हमने। अब गौर करेंगे यहाँ पर, फिर थोड़ी प्रैक्टिकली गौर करेंगे तो अच्छा होगा। ना सबसे पहले तो करंट एंटी क्लॉकवाइज है, एंड सो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसे इधर के तरफ, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द लूप होगा, ये तो ऑलरेडी आपको पता है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट इज परपेंडिकुलर टू द लूप। चलिए फिर से मैं आपको दिखाता हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकली। ये है ऐसे जेड एक्सिस, पहचान लीजिए आराम से, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है हमारा। एक्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन लाइक दिस पेन, ये पेन समझिए ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। अब जो ये लूप है, इसको लूप समझ लीजिए। तो ये लूप जो है वाई एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री के एंगल पर है। अब इधर से मैं एक्स एक्सिस खड़ा कर देता हूँ। अब आप जरा प्रैक्टिकली फील करिएगा। एक्स एक्सिस हमने खड़ा कर दिया, पेन ये एक्स एक्सिस हमने यहाँ पे खड़ा कर दिया ऐसे। अब इधर से ये एंगल यहाँ से यहाँ तक,
ये एंगल है 30 डिग्री, वाई एक्सिस के साथ ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन, पेन को खड़ा करिएगा बिल्कुल अपने नोटबुक पर मेरे तरह, पेन को ऐसे खड़ा करिएगा, ठीक है। अब ये जो पेन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द लूप हमने जो रखा, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट है। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट को पहचानिए जरा गौर से। ये है एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक मोमेंट आपका ऐसे आ रहा है, मतलब कि मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन है ये आपको ये ऐसे आ रहे हैं, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ये आ रहा है ऐसे, ठीक है, एम वेक्टर। अब ये है नेगेटिव वाई एक्सिस, पीछे कर दे रहा हूं, वाई एक्सिस इधर हो गया नेगेटिव वाई एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस, एक्स और वाई दोनों के अंदर, माइनस वाई और एक्स के अंदर आ रहा है ये मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। 2D में फिगर में ड्रॉ कर देता हूं ताकि समझने में दिक्कत ना हो आपको, करंट की डायरेक्शन। चलिए जरा मैं 2D में फिगर ड्रॉ कर देता हूं। वाई एक्सिस ये है, ये हो गया माइनस वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस दोनों के अंदर ये आ रहा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये आ रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और जरा एंगल को फिर से आप जांच कर लीजिए, ठीक है। ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस, ये एंगल 30 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक एंगल 60 डिग्री, और यहाँ से ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है। 60 डिग्री को माइनस करिए तो ये एंगल आएगा 30 डिग्री, ये एंगल हो जाएंगे 30 डिग्री, यानी एक्स एक्सिस के साथ एंगल होगा हमारा 30 डिग्री। चलिए नाउ एम को रिजॉल्व कर देते हैं, एम को along x axis, along y axis, तो component of m along x axis mx, this is equal to m cos 30 डिग्री, तो फिर इधर हो जाएगा my इक्वल टू माइनस नेगेटिव, तो माइनस m साइन 30 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते चलिए। नाउ एम वेक्टर को लिख लें हम लोग, वेक्टर एम को लिखिए, एम वेक्टर, नाउ एम वेक्टर विल बी एम cos 30 डिग्री, एम cos 30 डिग्री अंडर रूट 3/2 आई कैप, फिर y माइनस एम साइन 30 डिग्री 1/2 and j cap, now tau equal to tau vector m vector क्रॉस b vector, सॉल्व करिए। m वेक्टर हमारा ये हो गया, m वेक्टर, b वेक्टर अभी हम b लिख लेंगे, चलिए इससे मल्टीप्लाई करिए इसको, m b ले लिया अंडर रूट 3/2, ठीक है। यहाँ देखिए और यहाँ देखिए मल्टीप्लाई ले रहे हैं, एम बी ले लिया √3/2 ले लिया। अब I क्रॉस के क्या होता है माइनस जे, ये हो गया आपका माइनस जे कैप। नाउ फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो माइनस m/2 बी, अब जे क्रॉस के क्या होता है, जे क्रॉस के आई होता है, आई वेक्टर। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये हो गया आपका माइनस √3/2 एम बी जे वेक्टर माइनस MB/2 आई वेक्टर। अब क्लियरली देख रहे हैं ये जो टॉर्क आ रहा है, इस टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा √ दिस स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करिए। नाउ √3/2 का स्क्वायर 3/4 m स्क्वायर b स्क्वायर
प्लस एम वी बाई 2 का स्क्वायर करिए, एम स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 4। नाउ ऐड कर दीजिए, 3 + 1 4 से 4 कैंसल, बच गया अंडर रूट एम स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सो एम बी। नाउ एम का वैल्यू कितना 6 10 टू द पावर -2, बी का वैल्यू कितना 0.3। नाउ फिर वहीं आ गया 1.8 10 टू द पावर -2 न्यूटन मीटर। बट डायरेक्शन की बात कर लें तो देखिए टाउ जो आया है इसमें आई और जे दोनों कंपोनेंट नेगेटिव है, मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में टाउ है। तब थर्ड क्वाड्रेंट में टाउ को ड्रॉ करिए, टाउ वेक्टर को थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ करिए। चलिए तब जरा ड्रॉ करके एंगल निकालें, डायरेक्शन निकालें। तो टाउ वेक्टर 2D में ड्रॉ कर दे रहा हूं, ठीक है, फिगर समझने में इजी रहेगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में अब सिंपली ले रहा हूं एक्स वाई। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया -x -y। अब ये हो गया हमारा टाउ वेक्टर, दिस इज टाउ वेक्टर। नाउ टाउ के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा x एक्सिस पर, ये हो गया टाउ x, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा y एक्सिस पर, ये होगा हमारा टाउ y। नाउ ये एंगल यदि निकालते हैं तो देखिए क्या आएगा, tan थीटा इक्वल टू टाउ y अपॉन टाउ x, नाउ टाउ y की वैल्यू कितना है, y कोऑर्डिनेट √3/2 डिवाइड बाय टाउ x कितना है, ठीक है, अंडर √3/2 mv बाई 2, ये टाउ x हो गया, ये टाउ y हो गया, डिवाइड लीजिए टाउ y अपॉन टाउ x करेंगे तो कितना आ रहा है, अंडर √3 आ गया। नाउ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब थीटा 60 डिग्री है, मतलब कि नेगेटिव एक्स एक्सिस से टॉर्क 60 डिग्री के एंगल पर है। यदि हम लोग ये एंगल देखें एंटी क्लॉकवाइज एंगल एक्स एक्सिस से तो कितना होगा, 90 180 + 60 240 डिग्री। दैट इज टाउ वेक्टर इज एट 240 डिग्री with at 240 degree with positive x-axis, tau is at 240 degree, ये 240 डिग्री with positive x-axis। चलिए बच्चों बहुत बढ़िया प्रॉब्लम था, ठीक है, इसने पूरी वेक्टर का रिवीजन करा दिया अच्छे से आपको। इस तरह से वेक्टर का रिवीजन करते रहिए, और आपको मैं लिंक दे रखा हूँ, #ठाकुर सर पर जाइए, यूट्यूब पर गूगल पे टाइप करिए और वहां से पढ़िए, प्लेलिस्ट बने हुए हैं वेक्टर के पूरे। नेक्स्ट डी हो गया, ई पार्ट में ये क्या है, ई पार्ट में अब निकालें टॉर्क। तो फिर वही बात है, यहाँ पर ये है आपका y एक्सिस, z एक्सिस, b मैग्नेटिक फील्ड अलोंग z एक्सिस, x एक्सिस। अब जो लूप दिखाई दे रहा है इसमें, लूप ऐसे है, ये है लूप इस तरह से, ये है लूप, ये लूप है हमारा। इसमें करंट की डायरेक्शन ये दिखाई पड़ रहा है I इज एंटी क्लॉकवाइज। चलिए एंटी क्लॉकवाइज अपने राइट हैंड फिंगर को कर्व करिए, ठीक है, थंब बता देगा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन, लूप का मैग्नेटिक फील्ड, लूप का मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। अब जैसे मैं सिखा दिया हूं, आराम से देखते चलिए। तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन जो है मैं यहाँ दिखा देता हूं, ये हो गया m वेक्टर का डायरेक्शन, b और m सेम डायरेक्शन में। तो टॉर्क का फॉर्मूला यदि हम लगावें, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट 0, ऐसे भी आप जानते हैं, नहीं तो